राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज पुरुषार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कुछ दिन पहले विशाल सैनी आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए पुरुषार्थ सेवा ट्रस्ट के आशुतोष कुमार पांडे ने कहा कि आत्महत्या मामले में एक सुसाइड नोट मिला था जो कि विशाल सैनी के द्वारा लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर विशाल सैनी की मां ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए और सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके मामले की छानबीन करवाकर उनको इंसाफ दिलवाया जाए। लखनऊ से संवाददाता सौरभ सैनी। सैनी आत्महत्या मामले को लेकर आज हम प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। हमारे कुछ सवाल हैं पुलिस विभाग से, जिसका जवाब आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम उनसे पाना चाहते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल यह है कि किसी भी आत्महत्या में सुसाइड नोट हो ना हो, पुलिस दौड़ भाग करती है एफआईआर दर्ज करने का। यहाँ स्पष्ट सुसाइड नोट है। उस सुसाइड नोट में जिसके नाम से सुसाइड नोट है, जिसकी प्रताड़ना से वो आत्महत्या की है, उस पर एफआईआर पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमने डीजीपी महोदय से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ये विशाल सैनी का ही सुसाइड लेटर है, ये आप कैसे कह सकते हो। तो के लिए अभी तक उन्होंने क्या प्रयत्न किया, ये डीजीपी महोदय बताएं। कमिश्नर महोदय ने अपने प्रेस नोट में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कानून का जिक्र किया है। ऐसा कोई कानून भारत देश में नहीं है, तो कमिश्नर साहब इसका जवाब दें कि ऐसा कानून कब बना। दूसरी बात, पूरी एफआईआर 2 एफआईआर हुई हैं, दोनों एफआईआर में कहीं भी प्राची सिंह इन्वॉल्व नहीं हैं। तो प्राची सिंह कहाँ हैं, वो एफआईआर में हमें दिखाएं कि प्राची सिंह क्या कर रही थी वहाँ, जब वो उनका पूरे एफआईआर में कहीं नाम जिक्र नहीं है। अनयूज्ड और यूज्ड कंडोम का जिक्र है, लेकिन प्राची सिंह का जिक्र नहीं। तो इस पर पुलिस अपनी बात बताए। डीके ठाकुर महोदय जी बताएं कि यहाँ प्राची सिंह कहाँ थी, क्यों उनका नाम लेकर लड़के ने सुसाइड किया। ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे हसनगंज थानाध्यक्ष ने बदतमीजी किया, हमको कहा कि आप थाना जलाने आए थे। हम इन लोगों के साथ गए थे कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है, तो दरोगा ने कहा कि आप थाना जलाने आए थे। ऐसा भी है, पुलिस क्यों करती है। कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ। हमने कोर्ट का जजमेंट दिखाया, सर्वोच्च अदालत का आदेश है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अपराध संज्ञेय है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, किसी भी प्राथमिक जांच की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अब इससे बड़ा कोई जजमेंट लाएंगे तब वो दरोगा जी एफआईआर दर्ज करेंगे। हम कोर्ट जाके क्या कर सकते हैं, आदेश ही ला सकते हैं, वो हमारे पास पहले से है। तो हम उसी आदेश को बार बार जाने के लिए क्यों बाध्य होते हैं। क्यों दरोगा, आप किस लिए हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्यों नहीं लिखेंगे। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि हमें आईपीएस पर कार्रवाई के लिए परमिशन लेना होता है। तो हम जो उस समय अमिताभ ठाकुर जी के पास गए ये जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए, वैसे हमें तो पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म करना चाहते थे। तो अमिताभ ठाकुर जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि अमिताभ ठाकुर जी रिटायर कर दिए गए। सही बात बोलने के लिए आदमी रिटायर कर दिया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट आया था, देखा था हमने। उन्होंने कहा था कि परिवार विशाल सैनी का परिवार मिला, उनकी मांग वाजिब है हुई है, लेकिन अभी तो उनका ट्रांसफ़र को अभी नए आए हैं, तो अब इनसे अभी बात नहीं हुई है। इनसे भी बात करते हैं। नहीं, जो पूर्व में थे उन्होंने क्या इस मामले में आपसे क्या कहा था। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि इसमें ये ऑनर किलिंग का मामला है जी। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं हम इस पर आपकी जांच से नहीं मानेंगे, एग्री नहीं कर रहे हैं। ये बात आपसे किस माध्यम से हुई है। टेलीफोन से। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है। मामला जो है प्राची सिंह के खिलाफ है। मेरे बच्चे ने आत्महत्या किया और पुलिस वालों से प्रताड़ित होकर के प्राची सिंह के नाम सुसाइड नोट लिखा हुआ है उसका। इस वजह से जो है हम लोग ये चाहते हैं कि जब कुछ ना कुछ तो प्राची सिंह ने ऐसा ज़रूर किया होगा कि जो है उसको छोड़ा नहीं, उसको जेल भेजा या जो भी कुछ रहा।
लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले 100 बार आदमी सोचता है। इतना बड़ा स्टेप उसने लिया है प्राची सिंह के खिलाफ। ये हम जानना चाहते हैं प्राची सिंह या और डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस घटना को अंजाम दिए हैं। उसमें बहुत से बेगुनाह बच्चे भी शामिल हैं।